जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब जबरदस्त होंगे साथियों। यहाँ पे अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर का फुल प्रोसेसिंग जानना चाहते हैं, फॉर्म भरने से लेकर 4 साल तक की नौकरी तक का इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए साथियों, तो सही वीडियो पे आए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे पात्रता मापदंड, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए साथियों। आपको बता दें कि 17 साल 5 महीना आपका एज होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना क्लियर हो गया साथियों। आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि विशेष छूट केवल सरकारी अधिसूचना से ही मिलती है। आपको कुछ छूट भी दिए जाएंगे अधिसूचना के हिसाब से। शैक्षिक योग्यता साथियों आपको बता दें, यहाँ पे बताया गया है साथियों कि अग्निवीर जीडी के लिए 10वीं पास होना चाहिए। अग्निवीर जीडी के लिए 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं पास पीसीएम होना चाहिए या आईटीआई आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि अग्निवीर क्लर्क के लिए आपके 10वीं पास 60% से के साथ होना चाहिए। 60% के साथ 12वीं पास होना चाहिए। 10वीं और 12वीं आप मान लीजिए कि 10 पास हैं तो भी ठीक है, 12 पास है तो भी ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दें साथियों कि अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए 8वीं पास और 10वीं पास होना चाहिए। चलिए चयन प्रक्रिया कैसे होती है साथियों। स्टेप 1 हम लोग देखेंगे साथियों। यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट दिया गया है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यहाँ पे बताया गया साथियों कि समय सीमा का ध्यान रखें। समय सीमा का ध्यान रखना होता है अपना फॉर्म अप्लाई करते समय। स्टेप 2 साथियों यहाँ पे बताया गया कि ऑनलाइन परीक्षा ऑनलाइन कॉमन साथियों आपका सीईई एग्ज़ाम होता है। आपका सीईई एग्ज़ाम होता है साथियों। ये कब होता है साथियों, ये भी जान लेते हैं। ये एग्ज़ाम साथियों मार्च अप्रैल में सीईई होती है साथियों। इसका जो अग्निवीर का एग्ज़ाम होता है मार्च अप्रैल के बीच में होता है। यह कंप्यूटर बेसिक पे होता है साथियों। इसका टेस्ट होता है, सीबीटी टेस्ट होता है आपके। विषय क्या रहेंगे साथियों, इसमें विषय क्या रहता है, सम्मान ज्ञान रहता है, गणित रहता है, रीजनिंग रहता है और सम्मान विज्ञान रहता है। अंक कितने रहते हैं साथियों, अंक और प्रश्न कितने रहते हैं ये भी देख लेते हैं साथियों। आपको बता दें कि जीडी में 50 प्रश्न रहते हैं, 100 अंक 2 नंबर का एक होता है। चलिए जहाँ पे साथियों टेक्निकल, यहाँ पे टेक्निकल और क्लर्क साथियों यहाँ पे बता दें कि ज़्यादा विशिष्ट प्रश्न रहते हैं। और स्टेप 3 हम लोग देख लेंगे कि आखिर अब 3 में क्या होता है। स्टेप 3 साथियों यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी होता है आपका सीईई पास करने के बाद बुलाया जाता है साथियों। चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इसमें समझेंगे साथियों। शुरू से लेकर अंत तक 1600 किलोमीटर का आपका दौड़ होता है साथियों, आप जानते होंगे। ग्रुप 1 अगर आप आना चाहते हैं ग्रुप 1 में तो 1 किलोमीटर आपको 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप आएंगे तो 60 अंक मिल जाएंगे और आप पहले ग्रुप में रहेंगे। ग्रुप 2 में अगर आप जाना चाहते हैं तो 5 मिनट 31 से 5 मिनट 45 सेकेंड पे अगर आप आएंगे तो साथियों आपको 48 नंबर मिलेंगे, दूसरे ग्रुप में आप रहेंगे। इतना समझ गए होंगे साथियों। पुल अप आपको साथियों बता दें कम से कम 6 पुल अप आपको लगाने होते हैं, लेकिन आपको 10 लगा देते तो बेहतर होता। 10 आप लगा देते तो बेहतर होता। झिक झैक बैलेंस भी होता है साथियों, आपको पता होना चाहिए झिक झैक बैलेंस भी होता है आपका। चलिए स्टेप यहाँ पे 4 साथियों मेडिकल टेस्ट होता है आपका। 4 आर्मी कैंप में ही मेडिकल होता है। ये तो पता होना चाहिए आपको कि आर्मी कैंप में ही ये मेडिकल होता है। क्या क्या चेक होता है साथियों, आँख चेक होता है, कान चेक होता है, त्वचा चेक होता है, रक्त चेक होता है, यूरिया चेक होता है आदि की जांच होती है ना। अनफिट होने पर आपको मौका मिलता है सिलेक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं मेरिट सूची साथियों। इसके बाद से आपका मेरिट सूची आएगा, उसके बाद से आपका मेरिट सूची आएगा। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा फिजिकल मेडिकल के आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है साथियों। यहाँ पे बताया गया कि इसमें चयनित उम्मीदवार को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। बहुत अच्छे से अब बात आगे आता है साथियों। यहाँ पे स्टेप 6 में क्या होता है, ट्रेनिंग और नियुक्ति साथियों क्या होती है ये भी देख लेते हैं।
ट्रेनिंग और नियुक्ति साथियों आपको बता दें 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, बेसिक पे ट्रेनिंग होता है। उसके बाद 3 साल 5 महीने वर्ष की सर्विस होती है साथियों। कुल आपको बता दें कि कुल सेवा अवधि 4 वर्ष की होती है। कुल सेवा अवधि 4 वर्ष की होती है साथियों। आप अगर 6 महीने की ट्रेनिंग होती है साथियों और आपकी 3.5 साल की नौकरी होती है। अब चलिए आगे देखते हैं। अग्निवीर सेवा लाभ क्या मिलता है साथियों, ये भी हम लोग देख लेंगे। सेवा और लाभ यहाँ पे बताया गया है। सेवा अवधि 4 वर्ष की होती है। अग्निवीर वेतन 30,000 से लेकर 40,000 माह होता है। चलिए यहाँ पे सेवा अवधि बताया गया है। 4 वर्ष के बाद लगभग आपको 11 लाख साथियों टैक्स फ्री होता है। आपको इतना पैसा मिलता है, 11,07,000 आपको बिना टैक्स कटे हुए आपको इतना मिलता है, टैक्स फ्री मिलता है। अब यहाँ पे बीमा साथियों, यहाँ पे आपको बता दें बीमा 48 लाख तक का जीवन बीमा आपका बनता है। ये तो आप पहले से पता होना। प्रमाण पत्र साथियों यहाँ पे बता दिया गया कि सेवा के बाद सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में प्राथमिकता साथियों आपको मिलती है। बहुत बढ़िया से 25% अस्थायी चयन साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 वर्ष के बाद योग अग्निवीर में से आपको बता दें साथियों 25% को आपको कुछ ना कुछ तो छूट मिलेगा। कहीं जाएंगे आप तो अग्निवीर से, जो अग्निवीर में रहेंगे, अगर आप 4 साल कर लिए हैं तो हर एक नौकरी में आपको छूट मिलेगा। अस्थायी सेवा के लिए आपको दिया जाता है साथियों 25% की छूट आपको मिल जाती है वहाँ पे। साथियों यहाँ पे बताया गया नोट भर्ती 100% मेरिट पर आधारित होती है, आपको पहले से पता होना चाहिए। साथियों इसमें बताया गया है कि इसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है, दलितों की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती है, दलाली नहीं होता है साथियों, दलाली नहीं होता है। इसमें सीधे डायरेक्ट अगर आप बढ़िया सब कुछ है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो साथियों पूरा प्रोसेसिंग आप समझ गए हैं साथियों, कैसा क्या होता है अग्निवीर में। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।